जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान के बीच में एक बड़ा नामी और रमणीक काशी है। वहाँ हिंदुओं का भारी तीर्थ स्थान है। उसमें सैकड़ों मंदिर, धर्मशालाएं और ब्राह्मणों की पाठशालाएं हैं। वहाँ पर रामानंद पंडित की पाठशाला में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। उसमें मधुपुर का रहने वाला कृष्णदत्त नामक ब्राह्मण का लड़का भी रहता था। एक दिन की बात है कि काशी से 7 कोस पर किसी शहर में एक सेठ ने किसी पर्व में 1 लाख असर्पियाँ संकल्प की और उन असर्पियों में से प्रति ब्राह्मण 1 असर्पी करके दिया करता था। ये बात जब काशी में विद्यार्थियों ने सुनी तो रामानंद की पाठशाला के विद्यार्थी भी उस सेठ के यहाँ असर्पी लेने चले। कृष्णदत्त भी साथ चला। चलते समय सब विद्यार्थियों से पंडित जी ने कहा, शिष्यों, तुम लोग जाते हो तो जाओ, पर एक बात ध्यान रखना, जो रास्ते में श्यामा चिड़ैया बैठी हो तो उसके दाहिने से होकर जाना। गुरु जी की यह बात सुनकर सब विद्यार्थी चले। जब काशी से वे लोग 1 कोस दूर निकल आए तो सब ने कहा, देखो, पेड़ पर श्यामा चिड़ैया बैठी है और कुछ बोल रही है। सब विद्यार्थी उसको दाहिनी ओर लेने के लिए चल पड़े। उसी समय वो चिड़ैया भी जोर से उड़ी। कुछ दूर तक सब दौड़े पर अंत में थक कर बैठ गए। कृष्णदत्त ने अपने मन में कहा कि मैं तो गुरु जी की आज्ञा नहीं टालूंगा, चाहे चिड़िया कितनी ही दूर क्यों न चली जाए, उसे दाहिने ही लेकर जाऊंगा। ये सोचकर जिधर श्यामा चिड़ैया उड़ी उधर ही कृष्णदत्त भी चला। इसी तरह चलते चलते शाम हो गई और श्यामा चिड़ैया एक पेड़ पर बैठ गई। कृष्णदत्त उसके दाहिने ओर होकर चला और गिरता पड़ता उस शहर में आ पहुंचा। आधी रात गुजर गई थी। सेठ का दरवाजा बंद हो चुका था। आखिर कृष्णदत्त दिन भर का भूखा प्यासा तो था ही, एक खाली दुकान पर जाकर सो गया। उसी दिन उस शहर में एक बारात आई थी, परंतु वो दूल्हा काना था। इससे उसके बाप ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को काना देखकर राजा अपनी बेटी की शादी ना करे। इससे हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इससे बेहतर यह है कि किसी रूपवान लड़के को बुलवा कर उसे दूल्हे के कपड़े पहनाकर विवाह कर दें। जब फेरे पड़ जाएंगे तब उसको कुछ देकर विदा कर देंगे। इस तरह मेरे बेटे के हाथ बहू पड़ जाएगी। ये बात सोचकर उसने अपने दीवान से बात की। तब दीवान ने कहा कि आपने बहुत अच्छा उपाय विचारा है। तब राजा बोले कि यह हाल किसी पर जाहिर ना हो, तुम गांव जाकर किसी खूबसूरत लड़के को ले आओ। दीवान शहर में लड़का खोजने लगा तो दुकान पर सोते कृष्णदत्त को उठाया और बोला कि हे ब्राह्मण बालक, हमारा एक काम कर दो तो तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। कृष्णदत्त बोला कि क्या काम है मुझसे। दीवान बोला कि मैं तुमको आज रात दूल्हा बनाना चाहता हूँ और प्रातः होते ही 1000 रुपये देकर विदा करूँगा। कृष्णदत्त ने मंजूर कर लिया और दीवान उसे अपने साथ ले आया। राजा उसको देखकर बहुत खुश हुआ और दूल्हे के कपड़े जेवर पहनाकर बैठा दिया। फिर बड़ी खुशी के साथ नाच रंग होने लगा। इतने में समय जान चंद्रावती के पिता और नातेदार अपने कुल की रीति के अनुसार लड़के को देखने आए और उसे खूबसूरत देखकर बहुत खुश हुए। लड़के को महल में ले जाकर तैयारी करने लगे। इधर बड़ी धूमधाम से बारात चली। राजा ने मोहरों की वर्षा की। दूल्हा
तोरण बांधकर भीतर गया। स्त्रियां दूल्हा देखकर मग्न होने लगी। जब सब रीत हो चुकी और फेरों का समय आया तो ब्राह्मणों ने वेद की विधि से चंद्रावती का विवाह कृष्णदत्त के साथ करा दिया। जब नेक चार हो गए तो कृष्णदत्त और चंद्रावती दोनों चित्रसारी को गए और आपस में केली करने लगे। हे तोता, विवाह में सब तरह का आनंद तो हुआ, पर पेड़ की बात किसी ने न पूछी। कृष्णदत्त चंद्रावती के साथ आनंद कर चुका तो उस वक्त भूख ने उसे इतना सताया कि उसका दम निकलने लगा। तब वो रानी से बोला कि हे रानी, इस वक्त मुझको भूख ऐसा सता रही है कि मुझसे हंसा बोला नहीं जाता। कल प्रातः काल से मैंने कुछ नहीं खाया। चंद्रावती बोली कि हे प्राणनाथ, इस वक्त तो कोई उपाय नहीं है, परंतु कल माता ने चावलों से मेरी गोद भरी थी, वो सूखे चावल यहीं रखे हैं। कृष्णदत्त ने कहा, रानी वही लाओ। ये सुनते ही रानी चावल उठा लाई और अपनी एक पुरानी साड़ी जलाकर गंगा जल से हांडी उठाकर चावलों का भात बनाया। जब कृष्णदत्त ने वो चावल खाए और थोड़ा पानी पिया तो तबीयत ठिकाने आई और दोनों फिर आनंद करने लगे। हे तोते, जब दोनों को आनंद करते करते रात गुजर गई और सवेरा हुआ तो कृष्णदत्त जनवासे को गया, पर रानी चंद्रावती सोती रही। जब कृष्णदत्त जनवासे में पहुंचा तो उस राजा ने सब कपड़े ले लिए और उसे 1000 रुपये देकर काशी से विदा किया। इधर कुंवर कलेवा की तैयारी हुई तो राजा ने अपने काने बेटे को आंख पर पट्टी बांध कर भेजा। जब वो मड़वे में पहुंचा तो सभी स्त्री पुरुष उसे देखकर कहने लगे कि रात को तो दूल्हा की आंख बड़ी चंगी थी, अब इसकी आंख को क्या हो गया। ये सुनकर दूल्हा के साथियों ने बात बनाकर कहा कि आज सुबह से इनकी आंख में दुखनी आ गई है। इस बात को सुनकर चंद्रावती भी बीच में से उछल कर देखने लगी। देखते ही उसने जान लिया कि यह रात्रि वाला पुरुष नहीं है, इसमें कुछ कारण मालूम होता है। वो फौरन ही अपने पिता के पास गई और हाथ जोड़कर बोली कि हे पिता, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। पिता बोले, बेटी, इस समय तू उचित अनुचित जो भी कहोगी वो सब माफ करूँगा। तुम अपने मन का हाल मुझसे साफ साफ कहो। तब चंद्रावती कहने लगी कि हे पिता, रात जिससे मेरी मोहर पड़ी थी और चित्रसारी में सोया था वो मेरा पति था। ये तो कोई दूसरा ही राजकुमार है, क्योंकि आप ही सोचिए, जैसा वो रूपवान था वैसा यह नहीं है। उसके नेत्र सुबह तक मृग के जैसे थे और ये पुरुष तो आपका कहना है, ये मेरा पति किसी सूरत में नहीं है। राजा ने बेटी के ऐसे वचन सुनकर राजकुमार की आंखें खुलवा कर देखा तो दर हकीकत काना पाया। तब तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी समय उन्होंने काने दूल्हे को वापस भिजवा दिया। फिर खुद उसके बाप के पास जाकर बोले कि तू इसी वक्त मेरे शहर से निकल जा, नहीं तो उस लड़के को लेकर आ जिसके साथ रात मेरी बेटी की भांवरे पड़ी थी। लाचार दूल्हे का बाप मैं बाराती निकल गया। तब चंद्रावती अपने पिता को उदास देखकर बोली कि हे पिता, आप इतना सोच क्यों करते हो। यह संसार कामवश अंधा है। जिस वक्त मनुष्य जन्म लेता है उस वक्त उसके ललाट में विधाता के अंक लिखे जाते हैं, जो किसी की मिटाई नहीं मिलती। देखिए, एक पुरानी कथा मैं आपसे कहती हूँ। भद्रपुर नामक एक नगर में प्रेमदत्त नामक एक सेठ रहता था। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक समय दैवयोग से उसके घर में प्रेत प्रकट हुआ और सेठ के 7 पुत्रों, बहुओं, सेठ और सेठानी को उसने मार डाला।
केवल सेठ के छोटे बेटे की बहू जो गर्भवती थी, वो बेचारी प्रेत का ऐसा उद्यम देखकर डर के मारे अपनी हवेली को ताला लगाकर अपने नैहर को चली गई। प्रेत उसी में रहने लगा। कुछ दिन व्यतीत होने पर उसको लड़का हुआ और वो वहीं रहने लगी। जब वो लड़का 12 वर्ष का हुआ तो बराबरी के लड़कों से खेलने लगा। एक दिन लड़कों की आपस में लड़ाई हुई तो एक लड़के ने उस सेठ के नाती को ताना दिया कि अभी हमारे संग खेलने लायक नहीं, क्योंकि अपना घर बार छोड़कर मामा के टुकड़ों पर पल कर बड़ा हुआ है। ये बात सुनते ही सेठ का नाती बहुत गुस्सा हुआ। अपनी माता के पास आया और क्रोध में बोला कि हे माता, सत्य बता दे कि हमारा घर कहाँ है। बेटे की बात सुनकर उसके मामा नाना सब समझाने लगे कि बेटा, ये तुम्हारा घर है और कोई तुम्हारा घर नहीं। वो बोला, ये तो मेरा घर है, हमारे बाप का घर कहाँ है? या तो मुझे मेरा घर बता दो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। बेटे का ये हठ देखकर उसकी माता ने कहा कि बेटा, तुम्हारा घर भद्रपुर में है, परंतु उस घर में थोड़े दिनों से एक प्रेत पैदा हुआ है जिसने घर के सब प्राणी मार डाले हैं। जब मैं अकेली रह गई और तू मेरे पेट में था तो तेरे प्राण बचाने के लिए मैं उस मकान को ताला मारकर यहाँ भाग आई। उस प्रेत के डर के मारे ही मैंने आज तक तुझे वहाँ का कुछ हाल नहीं कहा। माँ की बात सुनकर लड़का मकान की चाबी लेकर चल दिया। उसके मामा नाना ने बहुत उसे समझाया, पर उसने किसी की बात न मानी। निदान वो लड़का भद्रपुर में पहुंचा और ज्यों ही अपने मकान का ताला खोला, त्यों ही वह प्रेत आकर उस लड़के से बोला, यहाँ न आना, नहीं तो खा जाऊंगा। मैंने ही तेरे सारे कुटुंब को खाया है। प्रेत की ये बात सुनकर लड़का बोला, मुझको न खाओ, मैं तुम्हें अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाया करूँगा। उस प्रेत ने लड़के की ये बात मान ली। एक दिन लड़का प्रेत से कहने लगा, प्रेत, आप रोज कहाँ जाते हो? प्रेत ने कहा, मैं रोज विधाता के दरबार में जाता हूँ। लड़का बोला, हे भाई प्रेत, विधाता से पूछना कि मेरी आयु कितनी है। प्रेत ने कहा, बहुत अच्छा, कल पूछ आऊँगा। दूसरे दिन प्रेत विधाता के दरबार में गया और पूछने लगा कि जो लड़का मेरे पास रहता है उसकी आयु कितनी है। विधाता ने कहा कि उसकी आयु 70 वर्ष की है। इस बात को सुनकर प्रेत ने लड़के को आकर कहा। लड़का फिर बोला कि अच्छा, इस बार जाना तो विधाता से कहना कि मेरी आयु को 1 वर्ष घटा दें या बढ़ा दें। प्रेत ने वैसा ही कहा। विधाता ने कहा कि मैं उसकी आयु उतनी लिख चुका हूँ, उसमें से एक क्षण की भी कमी बेशी नहीं हो सकती। प्रेत ने यह बात आकर लड़के को कही। लड़का सुनकर चुप हो गया। दूसरे दिन जब प्रेत गया तो लड़का भोजन तैयार कर खुद खाकर एक जलती हुई लकड़ी लेकर बैठ गया। जब प्रेत आया तो लड़के से बोला कि भोजन ला। तब वो बोला कि आज भोजन नहीं है। प्रेत बोला कि तब तो आज तुझे ही खाऊंगा। ये सुनते ही लड़का जलती लकड़ी लेकर प्रेत के पीछे भागा और बोला कि ऐ मूर्ख, विधाता में ही इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरी उम्र घटाए या बढ़ाए, तो फिर तेरी क्या सामर्थ्य है जो तू मुझे खाएगा। लड़के की यह बात सुनकर प्रेत भाग गया और लड़का अपनी माता को बुलाकर उसी घर में रहने लगा। चंद रोज में उसके कई कारखाने हो गए। इतना कहकर चंद्रावती बोली कि हे माता, मेरा पति आप लोगों को ढूंढने से नहीं आएगा।
उसको लाने का एक ही उपाय है कि काशी आदि बड़े शहरों में आप एक पत्र टंगवा दीजिए और उसमें यह लिखवा दीजिए कि मेरी बेटी चंद्रावती एक प्रश्न करना चाहती है। जो कोई भी उसका सही उत्तर देगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। बेटी की यह बात सुनकर उसके पिता ने पत्र छपवा कर हर एक शहर में टंगवा दिए। पत्र को वाँच कर बहुत लोग आए और चंद्रावती पिता के सामने बैठकर यह दोहा पढ़ने लगी। ब्याह भयो आंवर परियो भयो रसिक आनंद, फिर हम नारी मिल गए केली के फंद। रात में वर को लगी भूख अपार, फिर आगे का हाल कुछ पंडित करो विचार। चंद्रावती का यह दोहा सुनकर बहुत से पंडित तो चुप हो गए और बहुतों ने अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब दिया, पर रानी चंद्रावती के मतलब तक कोई नहीं पहुंचा। तब राजा ने ब्राह्मणों को एक असरफी देकर विदा किया। हे तोते, इसी तरह रानी चंद्रावती के प्रश्न करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन कृष्णदत्त ने भी लोगों से सुना कि रानी चंद्रावती एक प्रश्न करती है और जो कोई भी उसका उत्तर देगा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। कृष्णदत्त विद्या में तो निपुण था ही। इस बात को सुनकर वो भी शहर में गया और रानी चंद्रावती के महल में गया। उसे देखकर रानी ने अपने पिता के पास बैठकर उन्हीं दोनों दोहों को कहा, जिन्हें सुनते ही कृष्णदत्त को उस दिन की बात याद आई और वो चंद्रावती से कहने लगा, रानी आधा ही हाल क्यों कहती हो। कृष्णदत्त की बात सुनकर चंद्रावती मन में सोचने लगी, हो ना हो यही मेरा पति है। ये सोचकर कृष्णदत्त से कहने लगी, महाराज मुझे इतना ही हाल मालूम है, यदि आपको आगे का हाल मालूम है तो कहिए। कृष्णदत्त कहने लगा, काशी में हम रह रहे अपने गुरु के पास द्रव्य लेने आया, नगर में आए परम उल्लास। गुरु ने हमसे कहा, सुनो शिष्य चितलाए, श्यामा का कर दाहिनी जइयो नगरी माए। उस समय फेर में भई बहुत सी देर, सांझ हो गई उस पक्षी को लिए दाहिने घेर। दिन डूबत सोच चलते गए रैन अंधार, रात जानवा जेठ सेठ के घर लगे जुआड़। जब मोही लगी भूख आती रहा, मौन रिस सोए, इतने में एक पुरुष आसंग ले आए मोए। बचनों का दूल्हा बना कीना सभी सिंगार, मोर बांध घोड़ा चढ़ा आओ तेरे द्वार। तब तो से फेरा लियो बहुत भयो आनंद, फिर हम तुम दोनों रह गए केली के फंद। अब तुम मेरे संग में किए केली व्यवहार, पीछे मेरे पेट में लगा भूख अपार। तब तो सो निज भूख की मैंने कहा जनाए, तब तूने चावल किए अपने वस्त्र जलाए। सो चावल हम खाए के मचवा संगा नीर, तब मेरे हृदय बस आई कुछ देर। इतने में भोर हुई तब नींद तुहे आए, तब मैं उठकर भवन से जनवासे गयो धाए। राजा ने द्रव्य दे दिए विदा किया तत्काल, फिर मैं काशी आ गया सुन रानी सब हाल। यह हाल सुनकर चंद्रावती अपने पिता से बोली, हे पिता यही मेरे पति हैं। तब से राजा ने कृष्णदत्त की बड़ी खातिर की और बहुत लाड से रखने लगे। जब कृष्णदत्त को रहते रहते बहुत दिन हो गए तो एक दिन मन में सोचा कि जब से मैंने अपने माता पिता को छोड़ा है तब से आज तक दर्शन करने को भी नहीं गया। पर बड़े गजब की बात है कि इस रानी को वहाँ कैसे ले चलूँगा, क्योंकि जब मेरे माता पिता भाई बहन कुटुंब रानी को देखेंगे तो उनको यह पता लग जाएगा कि यह छत्री की बेटी ब्याह लाया है, तो मुझे जाति से बाहर कर देंगे और अगर इसे बिना बताए चला जाऊं तो यह मेरे घर का पता ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाएगी।
अब मुझे क्या करना चाहिए? जब रात हो गई तो रानी का सिर काटकर बहुत सा धन लेकर अपने वतन को चल दिया। मैना बोली, हे तोता, तू गर्दन नीची मत कर और मेरी बात का जवाब दे। तोता बोला, इस बात का जवाब मैं तुझे देता हूँ। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।